हम अपने 20,222 यानी कि अब तक के प्रीवियस हाईस के। क्या करना चाहिए अब इन लेवल्स पे? आज एक्सपायरी कैसी देख रहे हो आप? पोजीशनिंग कैसी है बाजार की और मेरी निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी? ओके, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल के सेशन में एक गैप अप था और हमारी अप्रोच और या फिर कल की कमेंट्री का सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या था? हमें गैप अप मिल रहा है, पर हम इसे चेस कैसे करें? उसको चेस करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा आशीष, और द इंडेक्स टू वॉच या फिर शो स्टॉपर अगर कोई होगा तो इट विल बी निफ्टी बैंक। क्रिटिकल था और वो मैंने मेंशन बार बार किया था। द मोमेंट यू विल सस्टेन अबव 44020, 44,020, इस दौर के कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन, प्लस 44,020 से लेकर 43,850 के बीच में दो एवरेजेस थे, 100, 50 और 44,000 पे कॉल राइटर। जैसे ये उसके ऊपर सस्टेन हो गया और एचडीएफसी बैंक ने एक लीड ले ली, आईसीआईसीआई बैंक ने 200 डे पे बेस बना लिया, शूट अप कर गया। जो जो टारगेट्स रखे थे हमने 220, 360 और उसके बाद 478, फाइनली सारे मिल गए। और यही एक कारण था कि इसने निफ्टी को एक ऑलमोस्ट दोगुना पुश दिया। एक पुश दिया निफ्टी आईटी ने और दूसरा पुश दिया निफ्टी बैंक ने, और उसने भी 20,019 के ऊपर टिकने के बाद 20,119 तक का मूव दे दिया ऑलमोस्ट। ये मैंने मिड सेशन की कल 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस की कमेंट्री में भी बोला था। आज का डेटा क्या है? देखिए, डेटा स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा एक्सपायरी को और उसके डे को एडमायर कीजिएगा, उसके लेवल्स को एडमायर कीजिएगा। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। कल आपकी स्क्रीन पे 72 करोड़ रुपए की बाइंग थी एफआईएस की और 2360 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी आशीष। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने करीब 1333 करोड़ का खरीदा और लगभग 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। 6400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे उनकी साइड से और 3330 करोड़ रुपए की उनके स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी आशीष, और करीब 35,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लॉन्ग गए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े करीब 4,92,000 पुट शॉर्ट, दैट्स गुड। और एक जाके लेवल पे उनकी तरफ से राइटिंग भी है आज इस सेशन के लिए, वो क्या है बताऊंगा मैं आपको। बट ओवरऑल डेटा सेटिस्फैक्ट्री है और जिस तरीके से ऑप्शन सेटअप होना चाहिए वैसे ही है एफआईएस का। आपकी स्क्रीन पर ये नेट शॉर्ट के आंकड़े हैं आशीष, और ये आपकी स्क्रीन पे एफआईएस के नेट शॉर्ट हैं। इस पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवर होके अब ऑलमोस्ट 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट बचे हैं। याद रखिएगा, एक समय हम करीब 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। डे अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल हमारा टारगेट था करीब 20,019 के ऊपर 20,119 का, वो एक पिवट पॉइंट था। ऑल टाइम हाई है 20,222, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, लेकिन उसको चेस करने के लिए हम क्या करें? कल हमने पुट राइटिंग 20,000 पे भी देखी है और इनफैक्ट 20,100 में भी थी, जो इन द मनी पुट थी, और 20,000 पे करीब 1,64,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और आशीष, कॉल राइटर कहीं पे खड़ा है तो वो है 20,200, सिर्फ उस ऑल टाइम हाई को गार्ड करने के लिए। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, इस सेशन में भी आपको बेस वन को एडमायर करना पड़ेगा, और वो क्या है? 20,051, 20,051 और 19,977, ये वो दो लेवल हैं आशीष जिसके ऊपर के डिप को आपको बाय करना है। आखिरी में एक और चीज बोलूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ये है, ऊपर की तरफ फॉर डे ट्रेडर 20,134 अगर बाइसेक्ट होता है तो आपको 20,173 और 20,206 भी मिलेगा। 20,173, 206 ये डे ट्रेडर के लिए प्रॉफिट्स बुक करने के जोन होंगे, बट पोजिशनली स्टे लॉन्ग। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल हमारा टारगेट था 470 का, हालांकि शूट अप हो गया, काफी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का स्विंग मिला, लेकिन मेरे लिए कल का सबसे बड़ा ट्रेड ये था। डेटा क्या कहता है आशीष? एचडीएफसी बैंक अब फाइनली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करने जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने 200 डे पे सपोर्ट लेके, डायरेक्टर साहब जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लेके आइएगा, कल अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज करने की कोशिश करी है आशीष। तो ये दो स्टॉक फ्यूचर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आईसीआईसीआई बैंक विल क्रॉस 945, ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आ जाएगा। तो क्या करना है? अब बोला ये पिरामिड्स 44,500 से लेकर 44,000 के बीच में स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं, ये जो ऑरेंज कैंडल्स हैं, और बड़ा कॉल राइटर 45,000 की स्ट्राइक पे है। तो आशीष, हमको यहां पर भी अगर गिफ्ट निफ्टी एक डिप की बात कर रहा है तो बेस वन की तरफ यानी 44,420 जो कल इंटरडे का ब्रेकआउट पॉइंट था और जो सीरीज का हाई था, वहां तक का कोई भी डिप मिले तो उसको बाय करना है, याद रखिएगा। एज ऑफ नाउ फॉर ए डे ट्रेडर 44,810 ऑन द हायर लेवल्स और 44,934 ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। पोजिशनली स्टे लॉन्ग। और एक और चीज आशीष, एक लास्ट में मैसेज देता हूं,
अब आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, डे ट्रेडर प्रॉफिट्स को बुक करते रहें एनी टाइम इन दिस मार्केट। अ डिप टुवर्ड्स 10 DMA इज पॉसिबल। सो आपको जो डिप को बाय करना है एज ए डे ट्रेडर, वो है नियरेस्ट ऑप्शन बेस तक। आशीष।